ऑल राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जनवरी मंथ का क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्रिपरेशन में, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। हो सकता है शेर और हिरन को देख के आपको लगे कि मैं मोटिवेशनल कहानी बताने वाला हूं आपको, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। रियलिटी बताऊंगा जनवरी मंथ का क्या सिग्निफिकेंस है। ये एक ऐसा मंथ है जो फटाक से खत्म हो जाएगा। आप फरवरी के उस दिन में पहुंच जाओगे जब एग्जाम देकर हम घर लौटते हैं और सोचते हैं काश मेरे थोड़े और क्वेश्चंस राइट सोल्व हो पाते, काश मैं थोड़ी नेगेटिव मार्किंग कम कर पाता। अगर आप उस टाइम में कम सफ़र करना चाहते हो, कम दुखी रहना चाहते हो, तो इस मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे माइंडसेट रखना है, वो मैं आपको बताता हूं। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, वो मैं फटाफट डिस्कस करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रॉब्लम, सर मेरे अभी कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, मैं अभी भी कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूं, तो मुझे अभी डर लग रहा है। क्या मेरा एनआईटी में भी एडमिशन हो सकता है? क्या मेरे लिए इतने मार्क्स में इतना रैंक में लेके आ सकता हूं? क्या आप मुझे प्लीज़ बता सकते हो? एक इंसान अपना फ्यूचर इमेजिन करने के लिए, वर्स्ट केस में उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो इमेजिन करने में बिजी है। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि ये दो लोग बैटल फील्ड में आ चुके हैं और अभी हिरन सोच रहा है काश मैं आज आता ही नहीं है कुछ खाने के लिए, काश मैं ज़्यादा अटेंटिव रह पाता, काश मैं ये मिस्टेक नहीं कर पाता। एक बार शेर पीछे लगने के बाद हिरन के पास ये सब सोचने का टाइम ही नहीं होता, उसे सिर्फ अपने भागने पे फोकस करना है। और एक बार शेर को भी इस बैटल फील्ड में उतरने के बाद उसके पास भी टाइम ये नहीं सोचने का है ही नहीं कि मैं कितना स्ट्रॉन्गेस्ट हूं, उसे भी अपनी जी जान लगा के भागना है। आप शेर हो या फिर हिरन हो, हर सुबह आपको यही सोचना होगा कि आज मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भाग सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट भाग सकता हूं। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, दोनों ही केस में जो ये इस माइंडसेट से भागेगा, हर दिन अपना टाइम अपना ऐसा यूज़ करेगा कि ये टाइम मुझे वापस मिल ही नहीं सकता, वही इस गेट एग्जाम में जीतने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ये भी प्रोबेबिलिटी के लिए इसके पीछे भाग रहा है और ये भी प्रोबेबिलिटी के लिए भाग रहा है कि आज शायद से मैं बच सकता हूं। किसी को कोई गारंटी नहीं होती सर, चाहे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आए या फिर ना आए, किसी को कोई गारंटी नहीं है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो फिर भी गारंटी नहीं है, अगर आप अपने क्लास के टॉपर थे, जेडब्ल्यू के टॉपर थे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप गेट एग्जाम में भी टॉपर बन के निकल सकते हो। ये फाइनली गेट एग्जाम का दिन डिसाइड करेगा, ठीक है। उस दिन जो कम से कम मिस्टेक करेगा वो टॉपर बनने वाला है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है मिस्टेक्स पता करने में, और वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए मेक श्योर करने में, ठीक है। तीसरी चीज, मैं पुअर हूं सर, मैंने अभी तक लाइफ में कभी ब्रांडेड कपड़े पहने ही नहीं है, मैंने ब्रांडेड घड़ी पहनी ही नहीं है, ब्रांडेड शूज़ पहने ही नहीं है। मुझे हमेशा लोगों ने ताना दिया कि कौन से ब्रांड का आप कपड़ा पहनते हो। अगर आप उन लोगों को जो टीसीएस में जाके जॉब करने वाले हैं, अगर उन लोग के मुंह पे परमानेंट ताला लगाना चाहते हो, तो आईआईटी से एक बहुत ही तगड़ी प्लेसमेंट आपको मिल सकती है गेट एग्जाम के बाद, या फिर आप पीएसयू में एक ऑफिसर बन के गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। गेट एग्जाम में उतनी कैपेबिलिटी है कि आपकी वो लाइफ स्टाइल चेंज कर सकती है। तो आप इस मंथ में कितना अपना एफर्ट डालने के लिए रेडी हो, वो आपको अपने आप को क्वेश्चन करने की जरूरत है। टाइम ही नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, यह सोचने के लिए कि मैं कितना वर्स्ट सिचुएशन में हूं या फिर मैं कितना बेस्ट सिचुएशन में हूं, क्योंकि यही आदत आपको एग्जाम में भी सफर कराएगी। अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगे तो यह नहीं सोचना है एग्जाम में कि शायद से मेरा पूरा प्रिपरेशन स्पॉइल हो गया, मेरा 1 साल स्पॉइल हो गया। या फिर अगर आपके 4-5 क्वेश्चन लगातार सॉल्व हो रहे हैं तो आईआईटी में पहुंच नहीं जाना है। दोनों चीजें आपका वो टाइम पे माइंडसेट खराब करेगी, आपका कंसंट्रेशन खराब करेगी। आपको सिर्फ अभी पे फोकस करना है कि आज जनवरी से लेके गेट एग्जाम के दिन तक मैं सिर्फ भागने पे कैसा फोकस कर सकता हूं, फुल कंसंट्रेशन से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से। मैंने स्टार्ट लेट किया था, इस शेर ने सबसे पहले स्टार्ट किया, हिरन ने बाद में भागना स्टार्ट किया। तो क्या हिरन भागेगा नहीं? या फिर हिरन ने पहले भागना स्टार्ट किया, शेर को पहले ही देख लिया, तो क्या शेर उसका पीछा करेगा नहीं? हर किसी को अपना जीना है आज, हर कोई भूखा मरना नहीं चाहता है। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, हमें इन एनिमल से सीखना चाहिए, हमें अफसोस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर हम अभी तक आए हैं जुलाई से लेके जनवरी तक, या फिर पहले वाले फरवरी से लेके इस वाले फरवरी तक, हम जनवरी तक आ चुके हैं 1 साल की जर्नी कवर करके, तो अभी सोचने के बारे में चांस बनता ही नहीं है ना, क्योंकि जितना एनर्जी हम इतना आगे आने में डाले हैं उससे बहुत कम एनर्जी लगेगी जनवरी से फरवरी का मंथ कवर करने के लिए।
तो बिल्कुल भी कुछ वरी मत करो कि मैंने कितना लेट स्टार्ट किया फिर कितना जल्दी स्टार्ट किया। लास्ट पॉइंट, सर मैं ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मैं ST/SC वालों को कैसे हरा पाऊंगा। ST/SC वालों के पास एडिशनल एडवांटेज होता है और मैं बहुत ज़्यादा मुझे उसमें गुस्सा आता है कि उन्हें एडिशनल एडवांटेज क्यों दिया गया है। तो मैं आपको एक लाइफ का रियलिटी बताता हूँ। आपके पास हाथ पैर हैं, कुछ लोगों के पास हाथ पैर नहीं, आप हेल्दी हो सकते हो, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ अलग डिजीज़ हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। गॉड ने सबको इक्वली ट्रीट किया। इसका मीनिंग क्या है कि हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। अगर आपके लाइफ में ओपन कैटेगरी का डिसएडवांटेज है तो ऑफकोर्स आपको गॉड ने कुछ एडवांटेज दिया होगा। बस आप अपना डिसएडवांटेज किसी के एडवांटेज से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई ST/SC कास्ट का भी है, हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, पर अपनी प्रॉब्लम हर कोई शोकेस करते घूमता नहीं है। तो जो भी आपकी अभी सिचुएशन है उसी के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज पक्का मिला होगा, उस एडवांटेज पे फोकस करो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, अगर आप हेल्दी हो, तो क्यों अपने डिसएडवांटेज किसी के एडवांटेज से कंपेयर कर रहे हो? ठीक है, अगर कोई ST/SC होगा तो इसका मीनिंग नहीं उसके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है और आपकी लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो ST/SC नहीं हो आप। हो सकता है कि आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें भी हो। तो बिल्कुल भी किसी भी बात से वरीड मत रहो और किसी भी बात से खुद को दुखी मत करो। ये जनवरी का मंथ कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा और वापस ये कभी आएगा नहीं। 1 साल रुकना पड़ेगा वापस से जनवरी के मंथ के लिए, तब तक आपका माइंडसेट और ख़राब हो चुका होगा। अभी आप कैसे अपना 100% दे सकते हो उस पर फोकस करो। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट मैंने बातें की है, बस आप अपने दिल पे लेते हो कि नहीं वो आप पे अभी है। तो मैं इतना ही डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सिर्फ और सिर्फ भागने का। हर सुबह उठ के ये सोचने का कि मैं सबसे फास्ट कैसे भाग सकता हूँ, सबसे स्लो नहीं, सबसे फास्ट कैसे भाग सकता हूँ। कोई भी आपकी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आप शेर हो या फिर हिरन हो, जो सबसे फास्ट भागेगा वो आज सरवाइव करेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।